फ्री फॉल किसे कहते हैं? सही बात है कि कोई ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, वही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है। वही तो बोल रहे हैं। मूवी देखिए बाजीगर, बाजीगर देखी किसने देखी? हिंदी मूवी थी शाहरुख खान की मूवी यार, बाजीगर नहीं देखी यार? वो जलवा सटी को फेंक देता ऊपर से, धक्का देता है, तो बेसिकली है वो फ्री फॉल। फ्री फॉल में आई अपने टपक के नीचे निकाले, हमसे क्या मतलब? फ्री फॉल होता है अगर कोई बॉडी फॉल्स फ्रीली, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब मुझे ये बताओ, फ्री फॉल के केस में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। बढ़िया एग्जांपल है, तीसरे खंड में तुम खड़े हो जाओ, जमीन से तुम किसी को पत्थर मारो ऊपर, और ऊपर वाला तुम्हें मारे, किसको ज्यादा लगेगा? सर नीचे वाले को। मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यार बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। तो उसके एक्सेलरेशन में जो पर सेकंड इंक्रीमेंट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ आगे, उसको क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट अगर जाते तो ऐसे आ रही है, ऐसे वाला वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ जी सर। तो वो जो ए है अपना उस टाइम पे जी बन जाता है। लिखो फ्री फॉल, लिखो क्या है फटाफट। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, if an object falls freely without any resistance, ठीक है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखो, द पर सेकेंड इंक्रीमेंट, द पर सेकेंड increment in the velocity of freely falling bodies, freely falling body is called acceleration due to gravity। तो देखो बच्चा, यहाँ पे अपने पास F इक्वल m में हो जाता है। हाँ जी सर। In case of free fall, एक इसके बराबर होता है जी की, तो ये फोर्स बन जाएगा F इक्वल mg। तो यूनिट ऑफ जी निकाल लो, जी इक्वल क्या हुआ? F बाई एम, मतलब न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है सब कुछ, ये तो सही बात है, इसमें कुछ समझदार थोड़ी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या आ जाएगी सर? न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन सर mnt की पावर lt की पावर माइनस, अरे सर सिंपल lt की पावर माइनस। एक्सेलरेशन ही है जो नॉर्मल एक्सेलरेशन, स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। सर क्या ये स्मॉल जी स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। सर स्केलर? अच्छा कैसे? सर वेक्टर होगा, डायरेक्शन है इसकी, वेक्टर होगा। स्मॉल जी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो ये सब आपको पता है। छोटा जी आज पढ़ा, बड़ा वाला जी कल पढ़ा था, कैपिटल जी। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा, तो यूज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन G एंड G। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अर्थ जो है, लेट अर्थ इज परफेक्ट स्फीयर, होती नहीं है वैसे। हाँ सर, परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, कुछ ऐसी होती है ऐसे, इस टाइप की ऐसे, यही तो होती है। ये पोल होते हैं और ये वाली लाइन इक्वेटर वाली लाइन होती है, वो है ना? तो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन देना है तो हमने इसको मान लिया कंप्लीटली कि ये कैसा बेटा? परफेक्टली स्फीयर है। परफेक्टली स्फीयर है तो ये अर्थ है, ये इसका सेंटर हुआ। मान लो मास ऑफ अर्थ m है, ये सेंटर से यहाँ तक r, अर्थ का सेंटर कहाँ होता है? कौन से देश में? इक्वेटर। अच्छा वो ग्रीन हाँ, सारे सोचेंगे, मतलब हर जगह होगा, सही कह रहा है।
भाई स्फेरिकल बॉडी है तो जहां तुम वहां नीचे अर्थ का सेंटर है तो कोई पॉइंट ले लो भाई, टेंजेंशियल तो जा रहा है तो अर्थ का सेंटर वही मिल जाएगा। तो ऐसे कोई पूछे तो बेतु के सवालों से कंफ्यूज मत हो। मान लो सरफेस पे कोई बॉडी जिसका मास m है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ F इक्वल क्या होता है g(m)m/r² होगा। हाँ जी सर। अच्छा तो वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा सो डिपेंड करता mg, mg दोनों बराबर होंगे तभी कंडीशन पॉसिबल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड mg इक्वल क्या आ गया g(m)m/r²। m से m कैंसिल आउट हो गया तो g इक्वल आपको क्या मिल गया g(m/r²। So small g equal capital G into mass of Earth into radius of Earth। अच्छा जिस प्लेनेट में रह रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अर्थ पे रह रहे हो तो मास ऑफ अर्थ बताओ कितना होता है। बहुत लंबा है। 6.6 कौन सा माइनस बता रहा था? पावर माइनस में जाकर पॉइंटर निकालेंगे, एकता तो तुम्हारा भी नहीं होएगा बेटा। अरे मजाक कर रहा हूं, देख चेक कर रहा ना आपको सही। रेडियस ऑफ अर्थ बताओ। अच्छा मैंने बताया 6400 किलोमीटर। हिंदी याद रखो 6400 किलोमीटर, इंग्लिश में याद रखोगे भूल जाओगे 6400 किलोमीटर। रट लो 6400 किलोमीटर। और ये तुम नींद में होगे, तुम्हारे पे किसी का फोन आएगा, तुम हेलो बोलेगा रेडियस ऑफ अर्थ बताओ 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर या 6.4 10⁶ मीटर, ठीक है। ये रटनी है वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल gm/r² होता है। हां सर। कैपिटल G की वैल्यू बताओ 6.67 10⁻11। मास की बताओ 6.4 10⁻24 अपॉन 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हो तो 9.79 समथिंग आता है, जिसको हम अप्रॉक्स 9.8 ले लेते हैं। तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। कब? जब ये परफेक्ट स्फीयर है। समझते चलो, यहाँ पे बड़ी कहानी अच्छी है। अगर अर्थ हम जनरल कंसीडर करें तो ऐसे ही, हाँ तो हर जगह थोड़ा थोड़ा r वेरी करना चाहिए। इसलिए अर्थ की सरफेस पे हर जगह g वेरी करता है, हर जगह g वेरी करता है। यूपी में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ होगा, अमेरिका में कुछ होगा, इंग्लैंड में कुछ होगा। 9.81 कहीं 9.7 कहीं 9.6। ये एक बड़ा पुराना एक किस्सा है, मैंने शुरू करा था पढ़ाना। जब मैंने शुरू ही किया था पढ़ाना तो एक बच्चा मेरे को क्वेश्चन लेके आया कि एक नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भालू का कलर कैसा होगा। कहानी समझ लो, भालू का कलर कैसा होगा। अब यार हाँ नया मास्टर, तो उसमें यही सब वैल्यू थी। मैंने सॉल्व किया, जी की वैल्यू आई 10। जब जी की वैल्यू 10 आई, अब मेरी जी की यार इतनी सही नहीं थी, मैंने सोचा घूम मारा। मैंने कहा जी की वैल्यू 10 तो मेरे से कल पूछोगे, मैं तुम्हें ज्योमेट्री का मास्टर लग रहा हूँ। उसने कहा सर मेरी गलती है, देखो ये। तो देखा, फिर लास्ट में चेक करा तो यार वाकई जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और पोल्स पे पोलर बियर होते हैं, वो वाइट होते हैं। तो जी की वैल्यू 10 आई तो पोलर बियर का कलर कैसा होएगा? वाइट। क्यों? क्योंकि जी की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे 10 हो सकती है और वो पोल्स पे होती है, क्योंकि पोल्स पे r सबसे कम है। अरे कुछ कह रहा हूँ बच्चा। अरे हाँ सर। पोल्स पे r सबसे कम है, जिसकी वजह से कलर उसका वाइट मिला है। ऐसे क्वेश्चंस ओलंपियाड वगैरह में कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएंगे, तो वहां तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लिया।